हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले दिख रहा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ फॉर रियल नंबर्स बोलते हैं। तो चलो, इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आधार क्या होता है, ठीक, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और घातांक क्या होता है जिसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक, तो देखो, जब किसी भी संख्या के ऊपर कोई संख्या लिख दी जाए, जैसे मान लो कि a के ऊपर b लिख दिया जाए, a के सर के ऊपर b लिख दिया जाए, तो जो a होगा वो होगा बेस, उसको बेस कहेंगे, और जो b होगा उसको बोलेंगे घातांक, जिसको कि शॉर्ट में घात भी बोलते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट। यानी कि जहाँ कहीं भी ऐसे लिखा हो तो उसमें जो नीचे वाला होता है वो होता है बेस, और जो ऊपर वाला होता है घात, उसको बोलते हैं घात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि 5 के पावर 7 हो, इसको पढ़ते हैं 5 के पावर 7 या 5 घाते 7, ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसमें जो 5 है वो होगा आधार, यानी कि आधार 5 है, और 7 क्या है, घात। तो इसको इस तरह पढ़ते हैं 5 के घाते 7। अब देखो, इसमें कुछ नियम होते हैं, 6-7 नियम हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला नियम होता है, यदि a के घाते यम हो गुणते a के घाते यन हो, इस तरह से कहीं भी लिखा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a के घाते यम धन यन। यानी कि इसमें जो है, देखो, आधार क्या है, समान है। यदि आधार एक जैसा हो तो गुणे में घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, यदि घात समान हो और ये गुणा की जगह भाग की क्रिया हो, जैसे a के पावर यम भागे a के पावर यन हो, इस तरीके से हो, ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे a के पावर यम माइनस यन। जब गुणा होगा तो धन हो जाएगा, पावर जो है घात आपस में जुड़ जाएंगे, और जब भाग होगा तो घात घट जाएंगे। यानी कि जो पहला वाला होगा उसमें से दूसरे वाले घात को घटा देंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं, जैसे a के पावर यम हो बटा में a के पावर यन हो, तो ये बात वही है जो ये वाली है। ठीक, तो इसको भी वही बात है, तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, जो तीसरा नियम है वो ये है कि यदि a के पावर यम हो, a के पावर यम हो और इसके भी पावर यन हो, ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर यम गुणते यन, इस तरीके से। ठीक, अब चौथा नियम है कि यदि a के पावर यम हो गुणते b के पावर यम हो। अब देखो, यहाँ पे जो आधार है वो अलग अलग है, यहाँ पे आधार कुछ और है, यहाँ पे आधार कुछ और है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, लेकिन जो घात है वो क्या है, समान है। इस पे भी घात यम है, इस पे भी घात यम है। तो जब घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो उसमें क्या होता है, पहले आधार का गुणा हो जाता है और इन दोनों के होल में दोनों के ऊपर यम लग जाता है, इस तरीके से। ठीक, हम लोग आगे उदाहरण देखेंगे। अब देखो, जैसे पांचवा है कि यदि कोई भी संख्या हो, ठीक, उस संख्या के घात पे 0 बैठ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई भी संख्या हो, चाहे अपने आप में कोई भी संख्या हो, शून्य को छोड़ के, शून्य को छोड़ के अपने आप में ये कोई भी संख्या हो, यदि उसके पावर 0 बैठ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। अब देखो, यदि 1 बटा में a के पावर यन हो जाए,
एक बटा में ए के पावर n हो जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए के घाते माइनस n, ए के घाते माइनस n, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो ये घात क्या हो जाएगा, माइनस के साथ लगेगा। ठीक, एक नियम ये हो गया। अब देखो एक नियम ये होता है सातवां, कि यदि मान लो ए कोई वास्तविक संख्या है, ए क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक, और वो 0 से बड़ी है, ठीक, और यम और यन भी क्या हो, धन पूर्णांक हो, यम और यन धन पूर्णांक हो, तो जब ऐसे लिखा हो ए के घाते यम बटा यन, ए के घाते यम बटा यन ऐसे लिखा हो, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, करड़ी में यन बटा में ए के घाते यम, या फिर करड़ी में यन ए के घाते यम। ठीक, अब इसका उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो जैसे मान लो यदि देखो इसमें क्या होता है कि जिसे जो करड़ी होती है यदि इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ए के पावर 1 बटा यन। ये 7 नियम है। अब इनका बारी बारी से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो 3 के घाते 4 हो गुणते 3 के घाते 5 हो, ऐसे दिया हो, तो देखो इसमें क्या है, आधार जो है समान है, इसको आधार बोलते हैं। तो ये आधार समान है यानी दोनों का आधार 3 3 है। देखो जब आधार समान होता है तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो 4 + 5 हो जाएगा, यानी कि 3 के घाते 4 + 5 यानी कि 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये किस नियम पे था, ए के पावर यम गुणते ए के पावर यन हो, तो ये हो जाता था ए के पावर यम प्लस यन, इस नियम पे। ठीक, यदि और एग्जाम्पल ले लें, मान लो 3 के पावर 7 हो भागे हो 3 के पावर 2। ठीक, तो ये नियम कहता था कि जब आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो तो घात आपस में घट जाते हैं। ठीक, तो घात क्या होंगे, पहले वाले घात में से दूसरा वाला घात घट जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो ये आ जाएगा 3 के पावर 7 में से 2 गया 5, इस तरीके से। और एग्जाम्पल था, जैसे मान लो 1 बटा 5 के पावर 3 हो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर -3, क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर -3। किस नियम पे, जब 1 बटा में ए के पावर यन था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर -n, यानी कि ए घाते -n, इस तरीके से। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो 4 के पावर 3 बटा 2 हो, इस तरीके से 4 के पावर 3 बटा 2 हो, तो क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे, पहले ये 2 होगा जो कहाँ जाएगा, करड़े के अंदर। ठीक, अब ये 4 होगा, अब इस तरीके से 3। ठीक, इसका मतलब पहले इसका वर्गमूल, फिर वर्गमूल निकाल के इसका हम लोग घन करेंगे। 3 का मतलब घन, तो पहले 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, और 2 का यदि हम लोग क्यू करें यानी कि घन करें तो ये आ जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी कि 8। बात समझ में आई? इस तरीके से ये किस नियम पे था, ये था यदि ए के पावर यम बटा यन हो तो इसको हम लोग लिखते थे यन करड़ी के अंदर और ए के पावर यम टोटल, इस तरीके से करते थे हम लोग। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और ले लेते हैं, जैसे 8 के पावर 5/3। ठीक, इसको हम लोगों को हल करना है, तो पहले हम लोग ये नियम याद किए हैं कि यदि ए के पावर यम बटा यन हो तो इसको हम लोग लिखते थे यन
और ए की पावर यम, इस तरीके से। या फिर इसको लिख सकते थे यन ए की पावर टोटल में यम, इस तरीके से। तो इस नियम पे हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, अब 8 के पावर 5/3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और 5 8 के पावर 5, इस तरीके से। यानी कि 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले 8 का घनमूल निकालेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2 यानी कि 2 इसका घनमूल होगा। अब घनमूल निकाल के अब तो चूंकि इसका पावर अभी बचा हुआ है 5 तो ये पावर लिख देंगे। अब 2 के पावर 5 करेंगे तो ये आएगा 32, इस तरीके से हल किया जाता है। तो ये कुछ नियम